संसद का यह हफ्ता भी हंगामे में बीत गया। आज नया विवाद आया। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि माइक बंद करने के बाद अब लोकसभा में कार्रवाई की आवाज भी म्यूट की जा रही। सूत्र कहते हैं कि जानबूझकर कुछ नहीं हुआ, तकनीकी खराबी हुई। अब सवाल है कि आगे क्या होगा। आसार आगे भी संसद के शांति से न चलने के ही हैं। सदन नहीं चलाना चाहते आप, हाउस ऑर्डर में आएगा। माननीय सदस्य सबको मौका देंगे, लेकिन हाउस ऑर्डर में आना चाहिए। आप नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। सदन ऑर्डर में नहीं आ पाया, ये नई बात नहीं। बजट सत्र के दूसरे हिस्से का पहला पूरा हफ्ता बीत गया। जनता के हिस्से, जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की सियासत का नतीजा कुल जमा ये रहा, जहां शुक्रवार को लोकसभा 21 मिनट, राज्यसभा 17 मिनट चल पाई। गुरुवार को लोकसभा 4 मिनट, राज्यसभा 3 मिनट चली। बुधवार को लोकसभा 15 मिनट, राज्यसभा 16 मिनट। मंगलवार को लोकसभा 12 मिनट, राज्यसभा 88 मिनट और सोमवार को लोकसभा में 20 मिनट, राज्यसभा में 36 मिनट का काम हुआ। बच्चे भी इससे ज्यादा देर एक बार में बैठकर पढ़ाई कर लेते हैं, जिससे कम देर हमारे देश की संसद के दोनों सदन इस हफ्ते चले। 5 दिन में कुछ नहीं नया हुआ। बस शुक्रवार को लोकसभा की कार्यवाही शुरू होने के बाद नया विवाद हुआ। सुबह 11 बजे लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही हंगामा हुआ। 1 मिनट के भीतर लोकसभा की कार्यवाही का संसद टीवी पर ऑडियो सुनाई देना बंद हुआ। 11:19 के करीब ऑडियो फिर आया, आवाज सुनाई दी। 11:19 पर ही ऑडियो कुछ ही सेकंड में फिर बंद होकर तुरंत चलने लगा। 11:19 पर ही लोकसभा की कार्यवाही फिर संसद टीवी पर म्यूट लगने लगी। 11:20 पर सिर्फ स्पीकर जब बोलने चले, ऑडियो फिर सुनाई दिया। तब तक देश में विपक्ष ने आरोप लगा दिया कि जानबूझकर लोकसभा की कार्यवाही को म्यूट किया जा रहा है। अगर लोकसभा टेलीविजन का ऑडियो बंद था तो अध्यक्ष जी को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि जब हाउस चल रहा है तो लोकसभा टीवी का ऑडियो क्यों बंद था। जो सदन में हो रहा है उसकी कार्रवाई लोगों तक क्यों नहीं जा रही। इस विवाद में कोई सामने आकर नहीं बोला। सूत्र बोले, कहा कि जानबूझकर ऑडियो बंद नहीं हुआ, तकनीकी खराबी हुई। तब तक जो शोर अंदर सुनाई नहीं दिया, विपक्ष की वो आवाज संसद के परिसर में बाहर गूंजने लगी। कुर्सी पर सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे बैठे दिखे। बाकी दलों के नेता प्रदर्शन करते नजर आए। सबसे तेज आवाज केजरीवाल की पार्टी के संजय सिंह की सुनाई दी। अब सवाल है आगे क्या होगा। पहली आशंका है कि संसद में अगले हफ्ते भी हंगामा ही होगा। वजह, बीजेपी चाहती है राहुल माफी मांगे तब बात होगी। विपक्ष कहता है पहले संसद में बोलने दो और अदाड़ी विवाद में जेपीसी की जांच करो। आखिर क्यों पाकिस्तान और कांग्रेस की भाषा एक जैसी है? आखिर क्यों देश विरोधी कांग्रेस नेताओं की भाषा एक जैसी है? विदेशी ताकतें भारत में को कमजोर और मजबूर गठबंधन की सरकार चाहती है, ताकि वे अपनी आवश्यकताओं के अनुसार अपने फायदे में सरकार का उपयोग कर सके। भारत को कमजोर और डीप स्टेट का षड्यंत्र है, जिसमें कांग्रेस सहित तथाकथित लेफ्ट लिबरल्स मिले हुए हैं। पर इस देश के करोड़ों देशभक्त नागरिक कांग्रेस और विदेशी षड्यंत्रकारियों की इन मंसूबों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। आजादी के वक्त भी उन्होंने कभी देश को आजादी दिलाने में पार्टिसिपेट नहीं किया और वो खुद ही एंटी नेशनल है और दूसरों को एंटी नेशनल बोल रहे हैं। ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। हंगामे के अलावा विवाद और इसलिए भी बढ़ सकता है क्योंकि अब बीजेपी सांसद राहुल गांधी की सदस्यता खत्म करने के लिए विशेष समिति बनाने की मांग कर रहे हैं। उधर कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने राज्यसभा में सोनिया और राहुल गांधी पर अपमानजनक टिप्पणी के लिए पीएम नरेंद्र मोदी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश किया।
इसको मैंने कहा है कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर है और उसको बिहारी शब्द में कहा जाता है मनबड़ू या ढीठ। तो वो मनबड़ू भी हैं और वो ढीठ भी हैं और उनको चूंकि संसद में कोई भी उसके आन बान शान प्रतिष्ठा के बारे में कोई जानकारी नहीं है और उनको प्रजातंत्र में कोई विश्वास नहीं है, तो इसीलिए वो आए वो जाएं। कैजुअल लीडर के बारे में क्या बात करें? हम सदन में नहीं बोलने को पा रहे हैं, इसलिए हम यहाँ गांधी जी की शरण में बैठ करके संसद भवन परिसर में नारे लगा रहे हैं कि जेपीसी गठित करिए, अडानी घोटाले की जांच कराइए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय भागना बंद करिए। लड़ाई धीरे धीरे मोदी बनाम राहुल पर केंद्रित होती जा रही। जहां भले कांग्रेस के साथ प्रदर्शन में 16 दल नजर आते हो, लेकिन शुक्रवार को ही विपक्ष के 2 बयान सामने आते हैं। कोलकाता में अखिलेश यादव कहते हैं कि अभी उनकी पार्टी का स्टैंड कांग्रेस और बीजेपी से उचित दूरी का है और टीएमसी नेता सुदीप बनर्जी ने कहा कि उनकी पार्टी देश हो या राज्य, हर राजनीति में अपने दम पर अकेले चलेगी। मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक।